लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, कश्मीर कल प्रधानमंत्री गए तो उमर अब्दुल्ला बहुत चिल्ला चिल्लाकर प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे थे, बल्कि भाजपाइयों से ज्यादा बोल रहे थे कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया। लेकिन ध्यान रहे कि उनकी जितनी ये चापलूसी की बातें होती हैं वो एक ही जगह जाके खत्म होती हैं। हर बार वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मोदी जी हमको पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर देंगे। तो मैं फिर से याद दिला दूं कि कश्मीर में मैं मानता हूं चुनाव ही नहीं होना चाहिए, पूर्ण क्या अर्ध राज्य का भी दर्जा नहीं मिलना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश की जो एक अवधारणा हमारे संविधान में बनी है वो खामखा नहीं बनी है। हमारा बॉर्डर का राज्य है, तकरीबन 100% मुस्लिम है, बगल में एक इस्लामिक कंट्री है, तो इसमें तो कहीं से चुनाव ही नहीं होना चाहिए, इसको तो केंद्र शासित ही रखना चाहिए। अब पर जब चुनाव कराने का ब्लंडर आपने कर ही दिया और उसका अंत आपने पहलगाम में देख ही लिया, तो कम से कम पूर्ण राज्य बनाने की मेरा ख्याल से ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी सरकार को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब्दुल्ला जितना कुछ बोलते हैं ये चापलूसी वाले बयान, उस सब में उनके दिमाग में एक ही बात होती है, किसी तरह पूर्ण राज्य मिल जाए। और जाहिर सी बात है हमारे देश में मुख्यमंत्री के पास पुलिस ना हो तो अपने आप को मुख्यमंत्री दूर कॉर्पोरेटर भी नहीं समझता। देख लीजिए ना बेचारे अरविंद केजरीवाल यही कहते और नहीं, समाप्ति नहीं हो गए, उनके अंदर ये कुंठा इस कदर भर गई कि जब उनको पंजाब मिला तो उन्होंने पंजाब पुलिस का बस चला होता तो उन्होंने ट्रंप को भी गिरफ्तार करवा लिया होता। पंजाब पुलिस को तो उन्होंने ऐसे भेजना शुरू कर दिया, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करानी शुरू कर दी, पूरी दुनिया मतलब जम्मू तक पहुंच गई उनके, कश्मीर तक पहुंच गई उनकी पंजाब पुलिस। वैसे ये जो जम्मू कश्मीर की बात है ना, इसके ऊपर गंभीर चर्चा आवश्यक है, क्योंकि मैं तो बहुत समय से इसका हामी हूं कि जो कम से कम ये जो कश्मीर वैली है ये तो सदैव और सदैव ये रहनी चाहिए यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित एग्जैक्टली और जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उसको एकदम अलग कर दीजिए। आपके पास एक हिंदू बफर स्टेट वहां पे मौजूद हो जाएगा। कश्मीर वैली को हमेशा हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाना चाहिए। पर क्या इतना दम है मोदी सरकार में? साहब दम कम से कम जब पाकिस्तान का आता है तब तो दम ही दम होता है। ये अंदर वाला जो पाकिस्तान है, देखिए ये बड़ी अजीब बात है। मोदी जितना साहस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिखाते हैं वो डोमेस्टिक स्तर पर उतना साहस नहीं दिखाते। मैं क्या बताऊं, अभी इसी तरह मैं हर जगह ही देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अभी एक भाजपा की एक बैठक हुई और उस सर्वे में ये निकल के आया कि योगी आदित्यनाथ जितने पॉपुलर उत्तर प्रदेश के बाहर है उतने पॉपुलर उत्तर प्रदेश में नहीं। तो मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर ज्यादा पॉपुलर है इस समय वो। इसी तरह मोदी जितना साहस बॉर्डर के पार जाके दिखाते हैं, अंदरूनी क्षेत्र अंदरूनी राजनीति में वो लगातार, आप दिल्ली पुलिस का हाल देख लीजिए, दिल्ली पुलिस का हाल देख लीजिए, लगातार वो अमित शाह मैंने मान लिया कि भाई वो मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक बिजी हैं, तो दिल्ली पुलिस सौंप दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर और कमिश्नर पुलिस को। और इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर वो नौकरशाही, पूरी नेहरूवियन युग की नौकरशाही, कांग्रेस युग की नौकरशाही, वो अभी भी गले तक सेकुलरिज्म के दलदल में धसी हुई है, वो काम ही नहीं कर रही उस तरह। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। लेकिन ये बताएं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो हम देख रहे हैं, तो ये पश्चिम वाले जो हैं मोदी से इतना परेशान क्यों है? मोदी से परेशान नहीं है, वो भारत के उदय से परेशान है, वो भारत से परेशान है। मतलब लेकिन वो तो ये मानते हैं ना कि अगर भारत को राहुल गांधी के हाथ में दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उन्हें दिक्कत अब इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में वो अपने हिसाब से देश की नाक में नकेल डाल के चला लेते हैं। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं है कि भारत का कोई नेता उनकी आंख में आंख डाल के बात करे उनको, और बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी धमकी दें, बड़ी बड़ी चीज करें। ये बात उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि जिन लोगों को वो सभ्य बनाने आए थे, सबसे पहले वैक्सीन बना के वो उनको फ्री में वैक्सीन दे रहा है। तो ये बात उनको गले नहीं उतरती। अभी मैंने देखा था कि इसरो ने एक साथ 107 सैटेलाइट्स, अभी की नहीं काफी दिन हो गया, 107 सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे, रिकॉर्ड बना था। और मैं देख रहा था उस 107 सैटेलाइट्स में 93 सैटेलाइट्स अमेरिका के थे। तो आप सोचिए, जैसे कि मोदी कहते हैं कि जितने पैसे में तुम एक पिक्चर बनाते हो उतने पैसे में हम मंगलयान भेज देते हैं, तो ये बात किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारी जब स्पेस की सक्सेस होती है तो आपने देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में कितने भद्दे एग्जाम्पल छपते हैं। जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो वो कैसे किस तरह के कार्टून बना के हमारा मजाक उड़ाते हैं। हकीकत ये है कि यूरोप हमेशा से एक जिसे कहना चाहिए बर्बाद और भिखारी कॉन्टिनेंट था, जिसने एशिया और अफ्रीका को लूट कर
अपने आप को समृद्ध बना लिया और आज उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि अफ्रीका को तो आज भी अपने जूते तले रखे है। एशिया में 2-3 ताकतें ऐसी खड़ी हो गई जो उनकी आंख में आंख देख के उनको उनकी हैसियत बताती हैं और यूरोपियंस को ये बात बर्दाश्त नहीं होती।